चाहे बाल ठाकरे कुछ भी कहे, चाहे बाल ठाकरे कुछ भी कहे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मानवतावादी विचारधारा है। लेकिन इतने में बाल ठाकरे उधर गए। उन्होंने कहा कि पेपरों में आ गया कि कांशीराम को इन लोगों ने। मैं बार बार आपको कहता रहा हूं, जब भी मैं महाराष्ट्र में आया हूं, मैं बार बार कहता रहा हूं कि भाई फुले की विचारधारा कोई सब्जी पैदा करने वाली विचारधारा नहीं है, मानवतावादी विचारधारा है। छत्रपति शाहू महाराज की विचारधारा, चाहे बाल ठाकरे कुछ भी कहे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मानवतावादी विचारधारा है। और इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, वो तो आप लोगों ने महाराष्ट्र में खुद देखी है, कोई पुरानी बात, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इस विचारधारा को अपनाकर मैं समझता था कि महाराष्ट्र के उन लोगों की जिम्मेवारी थी जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, ये जिम्मेवारी उन लोगों की थी कि बाबा साहब के नाम को उछालकर आगे बढ़ते, देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर का मैसेज पहुंचाते, बाबा साहब की विचारधारा को पहुंचाते। लेकिन जब आप लोग बाबा साहब के लेफ्टिनेंट, जब बाबा साहब के अनुयायी महाराष्ट्र में छुप छुप कर जीने लगे, तो भाई बाहर कौन ले जाएगा इसको? महाराष्ट्र से बाहर कौन ले जाएगा? तो ये मूवमेंट की खुशकिस्मती है कि मुझे महाराष्ट्र में रहने का मौका मिला। इन तीनों महापुरुषों की विचारधारा को समझने का मुझे मौका मिला, और मुझे ऐसा लगा कि ये विचारधारा ऐसी है कि अगर इस विचारधारा को हम छोड़ देते हैं इस मौके के ऊपर, तो फिर इस देश में जो दलित शोषित समाज है, जो दबा कुचला इंसान है, वो सदियों तक फिर उठकर खड़ा नहीं हो सकेगा। जो हजारों साल से मनुवादी विचारधारा के आधार पर, ब्राह्मणवादी विचारधारा के आधार पर जो गिराया हुआ इंसान है, जो पिछाड़ा हुआ इंसान है, ये सदियों तक नहीं उठ सकेगा अगर इस मौके के ऊपर हमने 108 साल लंबी विचारधारा को चलते हुए आगे ना बढ़ाया। इसलिए साथियों, हम लोगों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाकर, हम लोगों ने जो महाराष्ट्र में मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के लेफ्टिनेंट कहा करते थे कि भाई हम बाबा साहब के विचारधारा को हम जानते हैं, आपसे अच्छा जानते हैं, आपने तो बाबा साहब को कभी देखा नहीं है, हम तो उनको देखा है, उनके चरणों में काम किया है। लेकिन उनके चरणों में काम करते वक्त गांधी के चरणों में जाने का मौका नहीं मिला। इसलिए हम लोग एमएलए नहीं बन पाए, एमपी नहीं बन पाए, मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन अब हम रुक नहीं सकते हैं, अब हमें एमएलए एमपी बनना ही है। मैंने बहुत गौर किया कि भाई एमएलए एमपी बनना इतना जरूरी नहीं है जितना इस विचारधारा को आगे बढ़ाना जरूरी है। जिस प्रकार से इस मूवमेंट को, बाबा साहब अम्बेडकर के छोड़े हुए कारवां को जितना मंजिल तक पहुंचाना जरूरी है, उतना एमएलए एमपी बनना जरूरी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरे अपने साथियों को तैयार करके उत्तर भारत में जाकर मैंने इसको मूवमेंट को बढ़ाने का काम शुरू किया। मैं इस मूवमेंट को बढ़ाने का काम शुरू किया, और जब मुझे लगा 4-5 साल काम करने के बाद, जब मुझे लगा कि इनका नाम लेकर हम एमएलए भी बना सकते हैं, एमपी भी बना सकते हैं, तो मैं फिर महाराष्ट्र में आया। और महाराष्ट्र में आकर मैंने महाराष्ट्र के लोगों से कहा
कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर हम एमएलए एमपी बना सकते हैं। आज मैं ये तो नहीं कह सकता कि मंत्री बन सकते हैं, लेकिन एमएलए एमपी तो बन सकते हैं। जो एमएलए एमपी बनने के लालच में जो गांधी के चरणों में जा गिरे हैं, उनसे मैंने अपील किया कि छोड़ो भाई गांधी जी को, इस कारवां को आगे बढ़ाने में लगो। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। महाराष्ट्र के लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को तबाह कर दिया। आज महाराष्ट्र के लोगों को आज भरोसा नहीं है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर उनकी चलाई हुई मूवमेंट को आगे बढ़ाकर एमएलए बन सकते, एमपी बन सकते हैं। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि एमएलए एमपी तो छोटी बात है, हम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, मिनिस्ट्रियां बना सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं। तो दूसरी बार मैं महाराष्ट्र में 94 में आया तो, और जब मैं महाराष्ट्र में आता हूँ, कोल्हापुर ज़रूर जाया करता था, तो मैंने छत्रपति शाहू महाराज के स्टैचू पर माला अर्पण करने के लिए गया। तो उधर जो कुनबी लोग हैं, तो वो उधर चिल्ला रहे थे कि भाई शाहू के नाम पर भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। पूना यूनिवर्सिटी के बनाने में उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो इसलिए पूना यूनिवर्सिटी का नाम दे देना चाहिए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई होना तो चाहिए, पर इधर तो अभी लहर चल रही है कि हो शक्त नहीं। तो ये हो शक्त की लहर में तो ये होना मुश्किल है। लेकिन इतने में बाल ठाकरे उधर गए, उन्होंने कहा कि पेपरों में आ गया कि कांशीराम को इन लोगों ने, तो मैंने सोचा कि बड़ी खुशी की बात है अगर बाल, ये आज तो ठाकरे इस हालत में नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दी पावर में आ जाएगा, तो पावर में आते ये करेगा। लेकिन इतने में तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये महाराष्ट्र में तो जहाँ हो शक्त की लहर चल रही, हो शक्त नहीं लहर चल रही है, तो वहाँ तो पता नहीं कितनी देर लगेगी। तो इसलिए मैंने जहाँ छत्रपति शाहू महाराज कानपुर की एक कुर्मी महासभा को एड्रेस करने के लिए गए थे एक दिन के लिए 1919 में, तो वो जगह मैं कभी कभी विजिट किया करता था। तो मैं दोबारा गया तो देखा कि उधर हजारों एकड़ जगह अभी भी खाली पड़ी है। तो हम लोगों ने तो 200 एकड़ जगह एक्वायर करके तो छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर भी यूनिवर्सिटी बना दी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष करने वाले हैं वो रॉन्ग संघर्ष कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब कामयाब नहीं हो सकते हैं तो चिल्लाते हैं हो शक्त नहीं, हो शक्त नहीं। एक लहर बना दिया, लहर खड़ी कर दी उन्होंने, हो शक्त नहीं की। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि हो शक्त है।